बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है ब्लैक फॉरेस्ट केक। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपने तमाम वीडियो को गौर से देखना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। गला ख़राब होने की वजह से आज आपको मेरी आवाज़ में डिस्टर्बेंस महसूस होगी, इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे, 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी और 1.5 कप हमने मैदा लिया है। 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप दूध और ये चेरी है, हमने यहाँ पे टिन में ली थी चेरी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें हम ये 2 अंडे अपने शामिल कर देंगे। इनको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अंडों को हमने सही अच्छे तरीके से फ्लफ़ी कर देना है। इतना हमने बीट करना है कि अंडे फ्लफ़ी हो जाएं। देखो अंडों को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया था। अब इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे, चीनी जिसको हमने क्रश कर लिया था। बीटर में इसको हमने क्रश कर लिया था। अब इसको हम चीनी को थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और उसको बीट करते जाएंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा चीनी को शामिल करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे ताकि चीनी अंडों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखो इसको हम जिस तरह बीट करते जा रहे हैं, मिक्सचर हमारा कितना क्रीमी होता जा रहा है। हमने इसमें बकाया चीनी भी अपनी शामिल कर दी। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी और अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अंडे और चीनी हमारे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम 1 कप ऑयल था वो इसमें शामिल कर दिया। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये क्रीमी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी से हमारा मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। आपने फुल वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अब इसमें हम खुश्क इंग्रेडिएंट्स अपने शामिल करेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल किया है। 1/4 टीस्पून थे दोनों। इसमें 4 टेबलस्पून ये कोको पाउडर, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि तमाम मिक्सचर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये हमने सारा कोको पाउडर इसमें शामिल कर लिया। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हम पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ताकि मैदा खुश्क है तो वो अगर हम बीटर से फ़ौरन करेंगे तो वो उड़ेगा सारा मैदा। इसको पहले हम स्पैचुला से हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दूध ताकि थोड़ा सा ये लिक्विड ही हो जाए, क्योंकि मैदा डालने से ये बहुत थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसका हमने बिल्कुल थिक पेस्ट नहीं बनाना। इसको हम बिल्कुल स्मूथ हाथ से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर इसको हम बीटर से मिक्स करेंगे। अब इसको हम बीटर से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। जो हमने मैदा इसमें शामिल किया था उसके कोई लम्स बाकी बीच में ना रहें। मैदा अच्छे तरीके से बीच में डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर तैयार है।
पैन को हमने ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर लगा के हमने पैन को ग्रीस कर लिया। अब इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से तमाम मिक्सचर आप इसके अंदर डाल दें ताकि तमाम मिक्सचर इसके अंदर चला जाए। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लें। इसको हल्का हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। पतीली को हमने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। पैन को हमने इसके अंदर रखा और इसको तकरीबन हम 45 से 30 से 45 मिनट तक इसको इसमें हम बेक करेंगे। 30 से 45 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो जाएगा। अब व्हिप क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे हमने पहले बाउल में बर्फ़ ली है, उसके ऊपर हमने ये दूसरा बाउल अपना रखा। ऑल पर्स के साथ ये हम व्हिप क्रीम बना रहे हैं। ये एक पैकेट ऑल पर्स क्रीम का है। क्रीम को अच्छे तरीके से आपने पहले ठंडा कर लेना है। फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको रखना है ताकि क्रीम अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। फिर नीचे पहले बाउल में बर्फ़ लेनी है, फिर उसके ऊपर दूसरा बाउल लेंगे ताकि क्रीम हमारी ठंडी रहे। इसको पहले हल्के बीटर के साथ इसको बीट करें। अब हम इसमें आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसमें 3 चम्मच आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। एक एक चम्मच करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। फ्लफ़ी सी हमारी क्रीम ये बीट हो गई है। इसी तरह हमने बीट करना है कि क्रीम सही फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें हम तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। और इसको फिर हम 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। हमारी ये ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार हो चुकी है। केक हमारा बेक हो चुका है। इस पे जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको उतार देंगे। तकरीबन हमारा केक 45 मिनट में बेक हो चुका था। अब आप एक स्केल की मदद से 1.5 इंच के निशान पे ये टूथपिक लगाते जाएं। देखिए 1/2 इंच के निशान पे हम ये टूथपिक इस पे लगा रहे हैं। इसे 1/2 इंच के निशान पे अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह टूथपिक लगा के कटिंग करने में हमें बहुत आसानी होगी और हमारा केक है वो इवनली कटेगा। कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल ही इवन हर जगह से बराबर केक हमारा आसानी के साथ कट जाएगा। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा बिल्कुल बराबर दोनों पीस हो चुके हैं और इवन हमारा केक कट चुका है। टूथपिक को आप रिमूव कर दें। अब इस पे जो सिरप था, चेरी के टिन में जो सिरप होता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, या कोई भी आप सिरप इसमें डालना चाहें वो इसमें सिरप हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से सिरप के साथ कोट करेंगे ताकि केक हमारा सही जूसी हो जाए। अब दूसरे केक के हिस्से को भी हम इसी तरह ये सिरप लगाएंगे। जितना अच्छा आप इसके अंदर सिरप ये लगाएंगे उतना ही अच्छा केक हमारा जूसी बनेगा।
अब इसके ऊपर हमने जो की अपनी क्रीम बनाई थी वो लगाएंगे। ये देखिए क्रीम हमारी कितनी फ्लफ़ी है। केक के हिस्से पे हम ये क्रीम लगाएंगे। पूरे केक पे इसी तरह हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम लगाने के बाद हमने जो चेरीज़ थी उनको कट किया छोटे पीसों में। इसके अंदर से गुठली इसकी निकाल लेंगे और इसको छोटे से छोटे पीसों में कट कर लेंगे। वो हम इस केक के ऊपर अब डाल देंगे। तो हमने चारों तरफ जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें बेशक ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल दें, कम डालना चाहें कम डाल दें। इसके बाद केक का जो दूसरा हिस्सा था हम इसके ऊपर रख देंगे और इसमें क्रीम के ऊपर की हम लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर इसको क्रीम से अच्छे तरीके से कोट करेंगे। पहले ऊपर की साइड पे हम लगाएंगे क्रीम, फिर हम इसकी साइडों पे इसी तरह क्रीम लगाएंगे और इसको फिर क्रीम से कवर कर लेंगे। बकाया क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया था। अब इससे आप जो इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहें वो इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। हम इस पर सिर्फ सिंपल राउंड सी शेप में देते जा रहे हैं इस पर सर्कल से बस। इसी तरह आप इस पर जो जिस शेप में इसके ऊपर फूल बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। अब इस पे हम जो चेरी थी वो इस पे लगा देंगे। जितना आप इसको डेकोरेट करना चाहें इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। एंड में हमने चॉकलेट को क्रश कर लिया था और ये इसके ऊपर हम एंड में इसके दरमियान में इसको चॉकलेट को डाल देंगे। क्रश की हुई चॉकलेट को हम इसके ऊपर डाल देंगे। हमारा मज़ेदार ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज को हमारा ये केक आपको कैसा लगा।